बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि चतुर्वेदी जी। चल रहे हैं? हाँ, साउंड ठीक है। अब मुझे तो ऐसे खड़ा कर दिया गया जैसे हेमा मालिनी के बाद शक्ति कपूर को खड़ा कर दिया। बढ़िया बढ़िया। मैं तो राष्ट्रीय चेतना का प्रहरी हूँ। नहीं तो हेमा मालिनी के कलर के ऊपर बोल रहे हैं, आपकी प्रसिद्धि के ऊपर। अब ये तो आप लोग जज करें। विधायक जी ने जहाँ से बातें शुरू की थी, मैं उन्हीं कुछ बातों को करना चाहता हूँ, आपकी अदालत में रखना चाहता हूँ। स्वागत। आज राष्ट्रवाद को सुनना बड़ा कठिन काम है, सच बोलना बड़ा कठिन काम है, और देश इन्हीं विसंगतियों से जूझ रहा है, इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है। मैं इन्हीं कुछ बातों को आपकी अदालत में रखना चाहता हूँ। न चुटकुले करता हूँ, न गा पाता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आपकी भावनाओं को समाहित करते हुए राष्ट्रवाद की बात करता हूँ। आइए सुनिए। स्वागत। इस देश के नेता रूपी मालियों का आचरण कैसे हो गया है, और अति धार्मिक व्यक्तियों का। आप यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं, भगवान शिव की गोद में बैठे हुए हैं, भगवान शनि की गोद में बैठे हुए हैं, बहुत से लोग अति धार्मिक हैं, उनका आचरण कैसे सुनिएगा एक मुक्तक के माध्यम से। स्वागत भैया। माली बने जो बाग को तबाही दे रहे हैं, माली बने जो बाग को तबाही दे रहे हैं, ये प्रेम के पन्ने पर खून स्याही दे रहे हैं, प्रेम के पन्ने पर खून स्याही दे रहे हैं। लौटे हैं तीर्थ और हज करके जो साथियों, लौटे हैं तीर्थ और हज करके जो साथियों, अदालत में वही झूठी गवाही, अदालत में वही झूठी गवाही दे रहे हैं। एक और मुक्तक सुनिएगा। स्वागत। कल तक थे जिनके हाथ पाप से सने हुए, कल तक थे जिनके हाथ पाप से सने हुए, वही अब इस समाज के अगुआ बने हुए, वही अब इस समाज के अगुआ बने हुए। कल तक जो लूटते थे डोलियां का हार बन, क्या बात है। कल तक जो लूटते थे डोलियां का हार बन, वही है अब इस देश के नेता चुने हुए, वही है अब इस देश के नेता चुने हुए, वही है अब इस देश के नेता चुने हुए। आइए तो एक छंदों का वाचन करना चाहता हूँ। स्वागत। बहुत सारी छंद हैं, बहुत सारी कविताएं हैं। आपकी धरती पर पहली बार आया हूँ, थोड़े में ही कुछ बातें करना चाहता हूँ। अभी आप लोगों ने अखबार में पढ़ा हुआ होगा, अभी कल ही अखबार में था, तारीख बदल गई है। पुंछ क्षेत्र में एक देशियों की हत्या की गई। इसके पहले भी आपने देखा था हेमराज का सिर काट दिया गया। आपके भी प्रदेश के एक जवान को मारा गया था। रोज सीमा पर जवान मारे जा रहे हैं, और हमारी सरकार परमार परीक्षण करती है। क्यों परमार परीक्षण करती है? विधायक जी स्वागत। हम परमाणु परीक्षण करके क्या दिखाना चाहते हैं? जब मालूम करा दीजिए भैया। आक्रोश का खंड पढ़ रहा हो, भारत सरकार को समर्पित करते हुए आप सबका समर्थन चाहता हूं, सुनिएगा। लालू माता भारती के हो रहे शहीद रोज, लालू माता भारती के हो रहे शहीद रोज, बोलो कितनों को अभी और कटवाओगे, बोलो कितनों को अभी और कटवाओगे। संतति का कोई पूत हुआ न शहीद जब, संतति का कोई पूत हुआ न शहीद जब, दूसरों के पूतों का नजर जानो पाओगे, दूसरों के पूतों का नजर जानो पाओगे। कहाँ गए हमारा पोखर हमारा, कहाँ गए हमारा पोखर हमारा, बोलो जी का पृथ्वी और यकीनता करोगे, बोलो जी का पृथ्वी और यकीनता करोगे। तेरी ही शत्रु काटे लेगा महाभारती का, तेरी ही शत्रु काटे लेगा महाभारती का। बामुआ मिसाइल से क्या उड़ाओगे, बामुआ मिसाइल से क्या उड़ाओगे, बामुआ मिसाइल से क्या उड़ाओगे। एक चंद इसी भावभूमि का और पढ़ रहा हूं। स्वागत भैया। चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार रही हो,
उन्होंने भी कहा था कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम करारा जवाब देंगे। ये भी कह रहे हैं कि हम करारा जवाब देंगे। ये करारा जवाब नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? भावना की व्यक्ति है, छंद के माध्यम से सुनिएगा। सीख मेरे कमानों का जब काटा गया, सीख मेरे कमानों का जब काटा गया, तब दिनों ने माता की बैठक बुलाई है, तब दिनों ने माता की बैठक बुलाई है। तू इसीलिए चढ़ाया रहा संकटों पर, तू इसीलिए चढ़ाया रहा संकटों पर। इन्हें देश में ही कुर्सी की चिंता सताई है, इन्हें देश में ही कुर्सी की चिंता सताई है। प्रश्न एक ही है इस ढोंगी सरकार से भी, प्रश्न एक ही है इस ढोंगी सरकार से कि शत्रु की सेना कैसे सीमा में घुसवाई है, शत्रु की सेना कैसे सीमा में घुसवाई है। ये बेईमानों, ये बेईमान क्या देंगे करारा जवाब उन्हें, बेईमान क्या देंगे करारा जवाब उन्हें, जिन्होंने सेना के हाथों टेरियां लगाई है, जिन्होंने सेना के हाथों टेरियां लगाई है, जिन्होंने सेना के हाथों टेरियां लगाई है। एक कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ, स्वागत, जिसका शीर्षक है माँ बुलाती है। ये माँ किसकी बुलाती है आप समझ जाएंगे। ऐसा बड़े माला नहीं है, इसलिए एक शहीद की माँ बुलाती है। देश की रक्षा में एक जवान सीमा पर जंग करते हुए शहीद हो जाता है, और जब देश की दशा को देखता है, देश की दुर्दशा को देखता है, तो पुनर्जन्म की कामना करता है। क्या भावना है उस शहीद की आत्मा के माध्यम से कविता का वाचन करना चाहता हूं विधायक जी। और जहां मां बुलाती है पंक्तियां आती हैं, मैं समझता हूं कि अगर शहीद के प्रति सम्मान है तो उस पर आपका समर्थन जरूर मिलना चाहिए। सुनिएगा। स्वागत। वतन किस हाल में होगा, वतन किस हाल में होगा, यही चिंता सताती है। क्या बात। वतन किस हाल में होगा, यही चिंता सताती है। मुझे एक बार फिर तरह मेरी माँ बुलाती है, मुझे एक बार फिर तरह मेरी माँ बुलाती है। कौन सी माँ बुलाती है सुनिएगा। स्वागत। वही भारत माँ, वही भारत माँ जिसकी गोद में श्री राम पलते हैं। क्या बात। वही भारत माँ जिसकी गोद में श्री राम पलते हैं, जिसके आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं, जिसके आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं। जहाँ तक भाव के चराग दरगाहों पर जलते हैं, जहाँ तक भाव के चराग दरगाहों पर जलते हैं, जहाँ के लोग करुणा प्रेम को हृदय पर मलते हैं, जहाँ के लोग करुणा भाव को हृदय पर मलते हैं। मुझे ऐसे वतन ऐसे, मुझे ऐसे वतन की सौंधी माटी यहाँ दुआती है। मुझे एक बार फिर तरह से मेरी माँ बुलाती है, मुझे एक बार फिर तरह से मेरी माँ बुलाती है। अगला बंद शौर्य एवं स्वाभिमान का बंद है। स्वागत भाई साहब। सुनिएगा। बलिदान का बंद है, भारत के नौजवानों के गुणगान का बंद है। सुनिएगा। स्वागत। जहाँ सदियों से बहता गंगा का अमृत सा पानी है, जहाँ सदियों से बहता गंगा का अमृत सा पानी है, जहाँ के वीर पृथ्वीराज शिवा राणा कनसानी है, जहाँ के वीर पृथ्वीराज शिवा राणा कनसानी है, जहाँ लक्ष्मी पाई सी नारी लड़ती बन मर्दानी है, जहाँ लक्ष्मी पाई सी नारी लड़ती बन मर्दानी है, जहाँ बूढ़े कबर के तेग में करती जवानी है, जहाँ बूढ़े कबर के तेग में करती जवानी है, जहाँ बिस्मिल बिस्मिल बिस्मिल
पिलाती है, मुझे एक बार फिर सरहद पे मेरी माँ बुलाती है, मुझे एक बार फिर सरहद पे मेरी माँ बुलाती है। अगला बंद राष्ट्र के शासकों को समर्पित कर रहा हूं। यह आतंकवाद कहां से पनप रहा है, क्या जड़ है इस आतंकवाद की, सुनिएगा। हुए कुछ लोग जो सत्ता का अब व्यापार करते हैं, हुए कुछ लोग जो सत्ता का अब व्यापार करते हैं, जनता के दिल में नफरत का वे अंगार भरते हैं, जनता के दिल में नफरत का वे अंगार भरते हैं, उन्हीं की ताकते बैरी आज हम पर प्रहार करते हैं, उन्हीं की ताकते बैरी आज हम पर वार करते हैं, जिनके हाथों से निर्दोष और असहाय मरते हैं, जिनके लोगों से निर्दोष और असहाय मरते हैं। बेतनामा की माँ, बेतनामा की माँ, बेतनामा की मेरे सीने में गोधानी जलाती है, मुझे एक बार फिर सरहद से मेरी माँ बुलाती है, मुझे एक बार फिर सरहद से मेरी माँ बुलाती है। अगले बंद में सुनिएगा कि हमें खतरा कहां से है, वास्तविक खतरा कहां से है और राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा कैसे होती है। दो पंक्तियां इसमें मिलेंगी आपको, सुनिएगा। घर के बैरियों से लोगों को होशियार करना है, घर के बैरियों से लोगों को होशियार करना है, आसुरी शास्त्रियों का देश से संहार करना है, आसुरी शास्त्रियों का देश से संहार करना है, टोलियां वीरों की एक बार फिर तैयार करना है, टोलियां वीरों की एक बार फिर तैयार करना है, शत्रु की सरहद में घुसकर अब उस पर प्रहार करना है, शत्रु की सरहद में घुसकर अब उस पर प्रहार करना है। चिता बलिदानियों की राष्ट्रभक्ति का भाव जगाती है, मुझे एक बार फिर सरहद से मेरी माँ बुलाती है, मुझे एक बार फिर सरहद से मेरी माँ बुलाती है। अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ, स्वागत। राष्ट्र प्रेम की चरमोत्कर्ष पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर राष्ट्रभक्ति की बातें नहीं की जा सकती हैं। सुनिएगा, स्वागत। देश की क्या भावना है, आत्मा की क्या भावना है, सुनिएगा। अभी भी शेष है, अभी भी शेष है माटी करे इसको चुकाऊंगा, अभी भी शेष है माटी करे इसको चुकाऊंगा, हजारों जन्म लूंगा राष्ट्र भी जहाँ गंवाऊंगा, हजारों जन्म लूंगा राष्ट्र भी जहाँ गंवाऊंगा, काट कर शीश रिपुओं का, काट कर शीश रिपुओं का माँ के पाँवों पर चढ़ाऊंगा, काट कर शीश रिपुओं का माँ के पाँवों पर चढ़ाऊंगा, तख्त के पास पर चढ़कर तिरंगे को फहराऊंगा, तख्त के पास पर चढ़कर तिरंगे को फहराऊंगा। हमारी शक्ति के आगे, हमारी शक्ति के आगे, हमारी शक्ति के आगे ये दुनिया सर झुकाती है, मुझे एक बार फिर सरहद से मेरी माँ बुलाती है, मुझे एक बार फिर सरहद से मेरी माँ बुलाती है, मेरी माँ बुलाती है।